नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे जिनके ऊपर हम चर्चा करते करते ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आपके साथ संत कबीरदास जी की कुछ बातें, कुछ दोहे शेयर कर रहे हैं जो कि वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों में लोगों ने बहुत पढ़े और पढ़ करके जिन लोगों ने अमल किया उनके जीवन में बहुत परिवर्तन भी आया और उन लोगों ने अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद का अनुभव भी किया। भले ही हम जानते हैं कि संसार में हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन इतना सब होते हुए भी जो व्यक्ति सदा ही सबका भला चाहता है, भगवान में निष्ठा रखता है, सज्जन पुरुषों की सेवा करता है, विषय व्यसनों से दूर रहता है, ऐसा पुरुष ही उस परमात्मा को पाने का वास्तविक हकदार है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम जिन 3 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो 3 दोहे बहुत ही हमें ज्ञान का अनुभव कराने वाले हैं। इसमें पहला दोहा है, कामी लज्जा ना करे मन माही अहलाद। कामी लज्जा नहीं करे मन माही अहलाद, नींद ना मांगे साथरा और भूख ना मांगे स्वाद। जिस प्रकार एक व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर कुछ भी विषय भोगना वगैरह करता है तो उसको लज्जा का अनुभव नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके लिए सारे संसार में केवल काम, विषय, वासना, इन भोगों में डूबे रहना ही सब कुछ है। जिस प्रकार अत्यधिक नींद का जोर होने पर हमें कभी बिस्तर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जहां हम बैठे होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं, वहीं बैठे बैठे ही हम सो जाते हैं। ऐसे ही अगर हमें ज़्यादा भूख लगी है तो उस समय स्वादिष्ट भोजन की बातें नहीं होती हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि जो भी है इस समय वो ही दे दो। तो जो उस समय मिलता है खाने को, हम उसी को खा करके अपना पेट भर लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि सदा ही काम भावनाओं में, काम वासनाओं में डूबे रहना या डूबे रहने के कारण लज्जा का अनुभव नहीं करना, ऐसा जो व्यक्ति संसार में होता है वो अंत में पाप कर्म करते हुए दुख का ही अनुभव करता है। दूसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु ना भूखा जाए। संत कबीरदास जी भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे प्रभु, हे भगवान, हे वाहेगुरु, हे गॉड, आप मुझे उतना ही देना जिससे कि मैं अपना और अपने परिवार का पालन कर सकूं। क्योंकि अगर मेरे पास ज़्यादा आ गया तो मेरी वृत्ति भी इधर उधर भटकेगी, तथा मेरे द्वारा जितने भी संत मेरे द्वार पर आते हैं, मेरे घर पर आते हैं, मेरे से मिलते हैं, जितने भी जन आए उनका मैं सत्कार अच्छी भांति कर सकूं, केवल इतना ही मुझे देना। और आज की वीडियो का जो अंतिम दोहा है, तीसरा दोहा, उसमें भी संत कबीरदास जी कहते हैं, संगति सो सुख उपजै। संगति सो सुख उपजै, कुसंगति सो दुख होए। कब कबीर तह जाइए, साधु संग जह हुए। अर्थात हमें अच्छी संगति करने से सदा ही सुख की प्राप्ति होती है। जहाँ भी हम सज्जन पुरुषों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, ज्ञानी पुरुषों की सभाओं में जाकर ज्ञान की बातें सुनते हैं, भगवान के दर पर बैठ के भगवान का भजन कीर्तन हो रहा होता है, ऐसी संगति से हमारे मन को अपार शांति मिलती है। किंतु कुसंगति करने से हमें दुखों की ही प्राप्ति होगी। इसलिए हमें कभी भी गलत रास्ते पर चलकर अपने आप को इन विषय व्यसनों में नहीं लिप्त करना चाहिए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मानव को उसी स्थान पर जाना चाहिए जहां उसके स्वभाव के अनुकूल अच्छी संगति वाले लोग रहते हों। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।